लालची बिरजू और सोने से भरे मटके देने वाली जादुई गुफा की कहानी। एक गांव में एक बिरजू नाम का शिल्पकार रहा करता था। वह जंगल से इमारतियां लकड़ियां चुरा कर लाता और उससे फर्नीचर बनाकर गांव में बेचा करता। मंजू, यह लो, आज मैंने सस्ते फर्नीचर को महंगी इमारती लकड़ी बताकर अच्छे दामों में बेच दिया। यह पैसा अलमारी में रख दो। आप इस तरह गांव के लोगों को बेवकूफ बनाते हो। यह अच्छी बात नहीं है। यह गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है। ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। मंजू, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें अभी समझ नहीं। मैं इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बनना चाहता हूं। एक दिन बिरजू हमेशा की तरह लकड़ियों की तलाश में जंगल की ओर जाता है कि अचानक जोरों से बिजलियां कड़कने लगती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए बिरजू पास की ही एक गुफा में पहुंचता है। यह गुफा तो अंदर से रहस्यमयी मालूम पड़ती है। मैं इतने समय से जंगल आ रहा हूं, मगर मैंने कभी इस गुफा के अंदर आकर ही नहीं देखा। बिरजू, क्या तुम्हें ढेर सारा सोना चाहिए? ये आवाज कहां से आ रही है? मैं जादुई गुफा हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत धनवान बनना चाहते हो। क्या तुम्हें सोना चाहिए? हाँ जादुई गुफा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। भला सोने जैसी अमूल्य वस्तु को कोई मना कर सकता है? तो ठीक है, मैं तुम्हें सोने से भरे 4 मटके देती हूँ। लेकिन क्या उस सोने से भरे मटकों से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी? मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। घर जाकर देखो, तुम्हें सोने से भरे 4 मटके मिलेंगे। बिरजू भागता हुआ अपने घर पहुंचता है। मंजू, मंजू, मेरे सोने से भरे मटके कहाँ हैं? कहाँ है बताओ। सोने से भरा मटका और हमारे घर? आप क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिरजू और उसकी पत्नी कमरे के अंदर जाकर देखते हैं। मंजू, यह देखो, कितना सारा सोना। हम धनवान हो गए, हम माला माल हो गए। लेकिन ये चौथा मटका खाली क्यों है? इस चौथे मटके का सोना कहाँ गया? बिरजू अचानक इतना सारा सोना मिलने पर भी वह खुश नहीं रहता और इसी सोच में डूबा रहता है कि सोने से भरे इन मटकों में से चौथा मटका आखिर खाली क्यों है। वह दिन रात मेहनत करता और अपने मेहनत से कमाए हुए रुपयों से सोना खरीद खरीद कर लाता और उस मटके में डालता। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं, मगर वह सोने का मटका भरता ही नहीं है। बिरजू बहुत ही परेशान हो जाता है। अरे बिरजू भाई, क्या बात है? मैंने तुम्हें 2-3 बार सुनार की दुकान में सोना खरीदते देखा, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे हैं। तुम खुश क्यों नहीं हो? रोहित भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मुझे थोड़ा पैसा उधार चाहिए। मैं जल्द ही तुम्हें वापस कर दूंगा। अरे बिरजू भाई, कहीं तुम्हें भी तो उस जादुई गुफा ने सोने से भरे 4 मटके तो नहीं दे दिए, जिसमें से एक मटका हमेशा खाली रहता है, जो कभी भरता ही नहीं है? रोहित भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने अपना सब कुछ उस मटके को भरने के लिए खो दिया, मगर वह मटका भरता ही नहीं है। बिरजू परेशान होकर दोबारा उसी गुफा में पहुंचता है। हे जादुई गुफा, मेरी मदद करो। मैं बहुत परेशान हूँ। जब से मुझे वह सोने के मटके मिले हैं, तब से मेरे दिल का चैन और सुकून सब कुछ खो गया है। मेरी मदद करो। बिरजू, मैंने कहा था ना कि मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और जीवन में सुकून से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। तुम्हारे पास इतना अटूट धन होने के बाद भी तुम्हारे मन में सुकून नहीं था। तुम चाहकर भी उस सोने का उपयोग नहीं कर पाए और उस माया जाल में फंसकर रह गए। जादुई गुफा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि मेहनत की कमाई ही सबसे बड़ी दौलत है। जादुई गुफा, आप यह सोना ले लो और मुझे अपना चैन और सुकून लौटा दो। ठीक है बिरजू, मैं अपने सोने के मटके तुमसे वापस लेती हूँ। जाओ और खुश रहो और याद रखना, जीवन में सुकून ही सबसे बड़ी दौलत है।